23 जनवरी 1989 को जापान पुलिस दो लड़कों को अरेस्ट करती है। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक 19 साल की लड़की के साथ गलत काम किया है। इनमें से एक था हिरोशी और दूसरा ओकरा। पुलिस इनसे पूछताछ करती है, पर ये दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि पुलिस एग्जैक्टली किस लड़की के बारे में पूछ रही थी। ऑफिसर्स को भी समझ आ गया था कि इन लड़कों ने कोई एक कांड तो किया नहीं है, बल्कि ये कई केसेस में इन्वॉल्व होंगे। इसलिए पुलिस अपने गोल गोल सवाल जारी रखती है, जिसके बाद खुलासा होता है एक ऐसे केस का जिसने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी इंसान के अंदर इतनी हैवानियत कैसे भरी हो सकती है। ये केस है जुंको फुरुता का, जिसने 44 दिनों तक हर वो दर्द झेला जिसके बारे में सोचने मात्र से इंसान की रूह कांप जाती है। एक 17 साल की लड़की को 100 से भी ज्यादा लड़कों ने 500 बार इस्तेमाल किया, उसके साथ गलत काम किया और उसे हर तरह से टॉर्चर किया गया। पर क्यों? आखिर क्या गलती थी जुंको की? क्यों उसकी कहानी इतनी दर्द भरी है? चलिए समझते हैं। बात है साल 1988 की। जापान, जिसे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का घर कहा जाता है, जहाँ रोबोट्स, क्राइम फ्री एनवायरनमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ है, वहाँ 1988 के दौर में ये सब नहीं हुआ करता था। उस वक्त का जापान और आज का जापान बहुत अलग है। तब इसी जापान के मिनाटो नाम के शहर में जुंको अपने माता पिता और एक भाई के साथ रहा करती थी। जुंको देखने में बेहद खूबसूरत थी। वो पास के ही याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। साथ ही एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। उसके पूरे स्कूल में मैक्सिमम लड़कों का क्रश जुंको ही थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी होशियार और समझदार थी, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता था। इसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप भी था, जो कहने को तो कॉलेज ड्रॉप कर चुका था, लेकिन दूसरे बच्चों को परेशान करने के लिए वो अक्सर स्कूल में आया करते थे। इन 4 लड़कों में 18 साल का हिरोशी मियानो, 17 साल का जो ओगरा, 16 साल का शिंजी मिनाटो और 17 साल का एक और लड़का याशुसी वातानाबे था। इन सब का लीडर था हिरोशी, जो याकुजा गैंग से कनेक्टेड था, जिस वजह से सभी को डरा कर रखना उसका शौक था। हिरोशी को भी जुंको बहुत पसंद थी। वो एक दिन उसे प्रपोज कर देता है, ये सोचकर कि याकुजा गैंग से कनेक्टेड होने की वजह से जुंको उसे कभी इनकार नहीं करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। असल में जुंको को करियर में कुछ बड़ा करना था। वो किसी भी अफेयर में पड़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बड़ी पोलाइटली हिरोशी को मना कर दिया। अब हिरोशी को जुंको का इनकार अपनी इंसल्ट फील हुआ। उसने तब तो जुंको को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे सबक सिखाने का फैसला जरूर कर लिया। और फाइनली दिन आया 25 नवंबर 1988 का, जब जुंको स्कूल खत्म करने के बाद अपने काम पर जाती है और काम खत्म करने के बाद साइकिल से अपने घर लौट रही थी। यहाँ हिरोशी के दोस्तों की नजर जुंको पर पड़ जाती है, और क्योंकि वो अकेली थी तो ये लोग बदला लेने के लिए इसी मौके को चुनते हैं। हिरोशी तुरंत शिंजी मिनाटो को जुंको के पीछे भेजता है, ये कहकर कि तुम उसकी साइकिल को धक्का मारकर गिरा दो, मैं उसकी हेल्प करने के बहाने उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। शिंजी मिनाटो भी ऐसा ही करता है और जुंको बीच सड़क पर गिर जाती है। इतने में पीछे से हिरोशी आता है और जुंको को मदद के लिए पूछता है। जुंको भी हिरोशी और उसके दोस्तों को पहचानती थी, इसलिए वो इनकी मदद ले लेती है। अब हिरोशी उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है और जुंको हिरोशी के साथ जाने लगती है, पर वो धोखे से उसे अदाची के एक होटल में ले जाता है, जहाँ हिरोशी जुंको को धमकाता है कि उसने चिल्लाने, भागने या किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर बेचारी जुंको शांत हो जाती है, जिसके बाद हिरोशी उसके साथ बहुत गलत काम करता है और जब मन भर जाता है तो अपने दोस्तों को भी बुलाता है, जिसके बाद बारी बारी ये चारों लड़के जुंको के साथ गंदा काम करते हैं। इसके बाद ये चारों जुंको को यूं ही छोड़कर जाने लगते हैं, पर तभी इन्हें ख्याल आता है कि अगर जुंको को यूं ही छोड़ दिया गया तो वो पुलिस को सब बता देगी। इसलिए हिरोशी बाकी सबके साथ जुंको को लेकर शिंजी मिनाटी के घर पहुंचता है, जहां शिंजी के पेरेंट्स को बताया जाता है कि जुंको शिंजी की गर्लफ्रेंड है। हालांकि ये लोग भी जानते थे कि हिरोशी और उसके दोस्त झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चुप रहे, क्योंकि शिंजी भी याकुजा गैंग से जुड़ा हुआ था और याकुजा गैंग उस वक्त जापान की सबसे खतरनाक गैंग थी। इसलिए उन्होंने जुंको की हालत देखने के बाद भी उसे इन शैतानों के साथ कमरे में जाने दिया, जिसके बाद शुरू हुआ 44 दिनों का वो असली टॉर्चर, जिसके बारे में सुनकर ही दिल कांप उठता है। इन लोगों ने 25 नवंबर 1988 से 4 जनवरी 1989 यानी पूरे 44 दिनों तक जुंको को अपनी कैद में रखा और उसे हर तरह से टॉर्चर किया। शुरू में इन लोगों ने जुंको को अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल किया और जब मन भर
कर गया तो अपने दोस्तों, आस पड़ोस के लड़कों को भी जुंको के साथ गलत काम करने के लिए बुला लिया। इस तरह करीब 100 लड़कों ने जुंको के साथ 500 से भी ज्यादा बार गलत काम किया। सिर्फ यही नहीं, हिरोशी और उसके दोस्त जुंको को अपना गुस्सा उतारने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये लोग उसे बिल्कुल किसी पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे। उसे उल्टा लटकाकर उसके चेहरे को हिट करते थे। नए नए एक्सपेरिमेंट उसके शरीर पर किया करते थे। कभी गर्म प्रेस से उसके अंगों को जला देना तो कभी कट कर देना। सिगरेट से भी उसे कई जगह जलाया गया। गर्म गर्म चीजें उसके शरीर पर डाल दिया करते थे। हद तो तब हो गई जब इन्होंने जुंको के प्राइवेट पार्ट में आयरन रॉड, बॉल, गर्म बल्ब, कैंची और एक्सप्लोडिंग हॉट आयरन बल्ब्स तक इंसर्ट कर दिए। कई बार तो उसके जेनिटल्स के अंदर कई चीजें अटक भी जाती थी, लेकिन ये लोग उसे बाहर निकालना भी जरूरी नहीं समझते थे। इस सब से जुंको भी अब भर चुकी थी। वो कैसे भी करके यहाँ से भागना चाहती थी। दिसंबर के महीने में जुंको को ये मौका मिल भी जाता है, पर ये लड़के उसे पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसके पैर पर भारी भारी डंबल गिरा देते हैं, जिस वजह से जुंको का पैर टूट जाता है और वो चल फिर नहीं पाती। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जुंको को इस वक्त वॉशरूम भी रेंगते हुए जाना पड़ता था, लेकिन इनमें से किसी का भी दिल नहीं पिघला। ये लोग उसे और टॉर्चर करने लगे। उसे उसका ही यूरिन पीने के लिए फोर्स करते थे। जिंदा कॉकरोच खाने को कहते थे। खाना भी नहीं देते थे, जिस वजह से जुंको का शरीर अब घाव भरने की कैपेसिटी भी खो चुका था। उसके शरीर पर जितने भी जख्म थे उनमें मवाद पड़ने लगी थी। इवन कीड़े पड़ने शुरू हो गए थे। उसका चेहरा भी अब बहुत बुरा और भयानक हो चुका था। जगह जगह से खून, मवाद और कीड़े बाहर आ रहे थे, पर फिर भी इनमें से किसी ने उसके ऊपर रहम नहीं दिखाया। लेकिन फिर आई 4 जनवरी 1989 की वो रात, जब हिरोशी अपने सारे पैसे जुए में हार जाता है और वो इस बात का गुस्सा जुंको पर उतारता है। वो उसे इतना मारता है कि जुंको की मौत हो जाती है और एक लड़की 44 दिनों की असहनीय यातनाओं के बाद जिंदगी की जंग हार जाती है। इसके बाद ये लोग उसे एक कंक्रीट के ड्रम में भरकर वाकासू की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक देते हैं, जहां से पुलिस ने उस ड्रम को बरामद किया जिसमें जुंको की बॉडी थी। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से डैमेज था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था, इसलिए जुंको की पहचान उसके फिंगरप्रिंट से की गई। इसके बाद इन सभी के ऊपर केस चला। हिरोशी को 20 साल, जो ओगरा को 10 साल, शिंजी मिनाटो को 9 साल और यासुशी को 7 साल की सजा सुनाई जाती है, जो कि जुंको के साथ हुए टॉर्चर के सामने बहुत कम थी। इस तरह एक 17 साल की मासूम को इंसाफ तो मिला, लेकिन शायद वो इंसाफ नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। ये अब तक का सबसे ब्रूटल, दर्द भरा और इंसान की खाल में छिपे भेड़ियों की असली सच्चाई को दिखाता केस है। ये केस बताता है कि शायद इंसानों से कई गुना बेहतर होते हैं जानवर। इंसान शायद इन जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।